अब तो भैया ऐसा जमाना चल रहा है कि बेस्ट को बताने के लिए साउथ इंडस्ट्री की तुलना साउथ मूवी से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि PS1 के रिलीज होते ही जब लोगों ने इसे देखा तो उनकी उम्मीदों पर पूरा पानी फिर गया। अब इसमें गलती मूवी की नहीं है, परंतु इसकी तुलना बाहुबली जैसी मास्टरपीस से होना ही इस मूवी को भारी पड़ गया। अब ऐसा होना भी था, क्योंकि पोनियन सेल्वन भी पौराणिक काल पर आधारित है और बाहुबली भी इसी टॉपिक पर आधारित है, तो दर्शक तो तुलना करेंगे ही, परंतु बाहुबली जैसी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए SS राजामौली के जैसी सोच लानी पड़ेगी। और इसी मामले में PS1 थिएटर में उतरते ही तुलनात्मक रूप से फेल हो गई और इसको लेकर दर्शकों में जो जोश या उत्साह था वो खत्म हो गया, खासकर नॉर्थ इंडिया में। जबकि असल बात तो यह है कि बाहुबली मूवी अपनी जगह है और PS1 अपनी जगह। इन दोनों ही मूवी का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। बस लोगों ने जो मूवी को लेकर सपने सजाए थे वो टूट गए। हाँ, ये बात तो सच है कि इसकी कहानी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसे समझने के लिए आपको चोला डायनेस्टी की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब कोई भी दर्शक मूवी को देखने के लिए उससे पहले उसकी नॉलेज तो अब लेगा नहीं। इसलिए मूवी थोड़ा बहुत ऑडियंस को बोर भी करती है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही कहानी के अंदर भी कई छोटी छोटी कहानियां मौजूद हैं, जो इस मूवी को बोरिंग बना देती हैं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टर एंटरटेन करने की बजाय बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर मणि रत्नम ने ऑडियंस को थोड़ा ज्यादा ही समझदार मान लिया है। ऐसा लगता है कि मूवी उन्हीं के लिए है जिन्होंने पोनियन सेल्वन नोवेल को पढ़ा है। अब मूवी के मेकर्स के द्वारा मूवी रिलीज से पहले ये बताया जाता है कि ये मूवी 500 करोड़ में बनी है और इसमें टॉप लेवल के VFX का उपयोग भी किया गया है। और ट्रेलर देखकर भयंकर युद्ध की उम्मीद करना भी दर्शकों की उम्मीदों को नाखुश कर देती है और इस मूवी के प्रति निराश कर देती है, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद ऐसा कुछ भी फील ही नहीं होता। साथ ही इस मूवी को हॉलीवुड की कुछ मूवी से तुलना किए जाना भी इसे कमजोर बना देता है। साथ ही ऐतिहासिक मूवी में लव और रोमांस को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना भी डिसअपॉइंट करता है। इसके फर्स्ट हाफ देखने के बाद तो आधे से ज्यादा दर्शक भी बोलने पर मजबूर हो गए कि बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और सेकंड हाफ में दिमाग न लगाने की बजाय आधे में ही कुछ दर्शकों ने इसे छोड़ देने में भलाई समझी। परंतु जिसे भी हिस्ट्री में नॉलेज है या इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है वो इस मूवी से कनेक्ट जरूर हो पाएंगे। पर मेकर्स इस मूवी में सीधा साधा इतिहास को प्रदर्शित करना चाहते हैं, बिना कोई मिर्च मसाला डाले। पर इस मूवी को समझने के लिए जनता ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहती है। हाँ, यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म का कंसेप्ट बेहतरीन था, लेकिन इसे पर्दे पर फिल्माया जाना थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, परंतु सच्चाई तो यह है कि यदि 3 घंटे की कोई मूवी है तो उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो दर्शकों को सीट से बांधे रखने पर मजबूर कर दे। पर अफसोस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मूवी को देखकर ऐसा लगा कि ये कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए ही बनी है, परंतु डायरेक्टर साहब ये भूल गए थे कि यदि ये मूवी आम आदमियों के लिए है तो वे इतिहास का रिवीजन करके मूवी देखने थोड़े ही आएंगे। दुख तो इस बात का भी है कि इस मूवी की स्टार कास्ट बहुत बड़े लेवल की थी। इसमें इतने बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस थे, साथ ही बड़े बड़े सेटअप और VFX तथा CGI के साथ इतना बोरिंग स्क्रीन प्ले कहीं न कहीं हमें निराश कर देता है। साथ ही एक और डिफरेंस देखने को मिलता है कि फिल्म के ट्रेलर में जो नरेशन था वो अनिल कपूर की आवाज में था। वही फिल्म में अजय देवगन सर की वॉइस का भी उपयोग किया गया है, जो मूवी को कंफ्यूजन भरा बना देता है। कहानी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो कि समझ नहीं आता कि कौन किसका पति है, कौन किससे और क्यों लड़ रहा है, जासूसी किसकी करवाई जा रही है और राजा को किस लिए मारा जाना है, क्या षड्यंत्र है। साथ ही कहानी में जगहों के नाम ही बहुत सारे दिखाए गए, जिसको लेकर दर्शकों में कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं। लोगों का यह भी कहना था कि इतिहास की इतने बड़े साम्राज्य को प्रदर्शित करने के लिए 2 पार्ट नहीं बल्कि एक सीरीज को लाना चाहिए था, क्योंकि 3 घंटे में सभी राजधानियों के नाम और सभी कैरेक्टर को दिखाना, वो भी इतना जल्दी जल्दी, तो ऑडियंस मूवी की स्टोरी से कैसे कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि स्टोरी ही तो है जो एक मूवी को सुपर हिट या फ्लॉप करवा सकती है। अब पार्ट 1 देखने के बाद दर्शक पार्ट 2 को देखने की कितनी हिम्मत कर पाते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अब ये तो बात हो गई मूवी के कुछ अच्छे और बुरे पक्ष की, पर अब बात करें कहानी की, तो उससे पहले अगर आप लाइफ में बोर नहीं होना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल वाले बटन को दबाकर, नहीं तो आप कहानी की भावनाओं में डूब सकते हैं। तो भैया कहानी की शुरुआत चोल साम्राज्य के राजा महाराज सुंदर जी से होती है, जिनके 2 बेटे हैं। एक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम अरुण मौर्य है। दोनों भाइयों के पास एक शर्त है कि उन्हें चोल साम्राज्य के लिए विश्व विजयी बनना होगा, परंतु एक सभा में यह तय होता है कि चोल साम्राज्य में राजा सुंदर के भतीजों को गद्दी पर बैठाया जाए, क्योंकि वो राजा के बड़े भाई का लड़का भी है और वही उत्तराधिकारी भी है। इन्हीं सब पछड़ों से कहानी आगे बढ़ती है। तो
सबकी अपनी अपनी योजनाएं और षड्यंत्र है। साथ ही आदित्य की कहानी राजा पर्वतेश्वर, जो कि एक और राजा है चोल साम्राज्य के, उनकी पुत्री नंदनी के साथ जुड़ी है। अब आप इतने में ही बोर हो गए ना? तो भाई साहब, अब आदित्य क्या बड़ा करते हैं, कैसे सारे षड्यंत्रों का पता लगाते हैं और कौन चोल साम्राज्य को बचाएगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो थिएटर में ही मिलेगा। वैसे यदि आपने इस मूवी को देखा है तो आप इसे कितने स्टार देंगे, यह जरूर बताइएगा। और यदि नहीं देखा है तो क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे, यह भी अवश्य बताइएगा। साथ ही मूवी के इतने बड़े बजट, स्टार कास्टिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं ऐसे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।